तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में हम केवल लाइन और एंगल्स के बारे में जानेंगे, केवल कि लाइन्स क्या होती हैं हमारी, एंगल क्या होते हैं, लाइन्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं और एंगल की प्रॉपर्टियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारा 180 के इक्वल में होगा। ऐसे दो एंगल, सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों एंगलों के बारे में कि ऐसे एंगल सप्लीमेंट एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल हमारे कौन कौन से हैं पहले उनके बारे में जान लेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के लिए वो क्वेश्चन, ये चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन दिए हैं सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऐसे दो एंगल जिनका सम, जैसे मान लीजिए एक एंगल हमारा ए है और एक एंगल हमारा बी है, तो दोनों का जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा? 180 के। मतलब दो एंगल होंगे उसमें, अब दोनों का सम हमारा कितने के इक्वल में होगा? 180 के इक्वल में होगा, तो वो एंगल हमारे सप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट एंगल भी कह सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। एंगल, ऐसे दो एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री के इक्वल में होगा, उसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो ये दो कंडीशन हमारी हो गई, सप्लीमेंट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं हमारी एक स्ट्रेट लाइन की। एक अगर हमारी स्ट्रेट लाइन दी गई है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, हमने मान लिया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन ए बी है, यहाँ से मैंने बीच वाला डॉट मान लिया ओ, और यहाँ पे मेरा एक एंगल बने हुए हैं, मेरा ये सी हो गया। तो यहाँ से मेरे दो एंगल बने हुए हैं, एक ये और एक ये। इस एंगल को मैं कह सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको समझनी है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे जितने भी एंगल बने होंगे उन सबका जो सम होगा वो हमारा 180 के इक्वल में होगा। मीन्स कहने का ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल जितने भी एंगल होंगे वो सभी हमारे 180 के इक्वल में होंगे। अगर हमारे दो से ज़्यादा एंगल बने हों तो उनका भी सम हमारा 180 के इक्वल होगा। ये डी अगर भी होता तो भी 1 2 3 ये एंगल भी, अगर इसमें एक और एंगल होता, फोर्थ एंगल भी होता ई, और एक और एंगल होता फिफ्थ एंगल एफ, तो भी उनका सम जो है 180 के इक्वल ही होता। इसका मीन्स ये है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी हमारे 180 के इक्वल में होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले उसने कह दिया कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालिए। अभी हमें एक एंगल तो दिया है, अनदर एंगल निकालना है, मतलब दूसरा एंगल निकालना है। 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं एक बता दूंगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि इनका पैटर्न, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम पैटर्न वाले दोनों क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं और सेकेंड वाला भी कर लेते हैं, तो इनके बाद वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है हमारा, एक एंगल दिया है हमें, फर्स्ट एंगल दिया है 35 डिग्री, और उसने कहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो जो चीज़ पूछ रहा है सबसे पहले हम उसी को मान लें। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने ले लिया कि हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या दिया है, हमें एक्स दिया है। अब एक एंगल हमें 35 दिया है पहले से, और एक एंगल और है हमारे पास एक्स, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल में होता है। हमने 90 डिग्री के इक्वल में लिख लिया। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा हमारा 90 माइनस 35, इसको माइनस कर देंगे हमारा 5 तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है 55, और यही आपका आंसर होगा। अभी ये तो आपके हो गए कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब सप्लीमेंट एंगल की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है हमारा, उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट में उसने दिया है
उसने बोला है टू कि फर्स्ट में एक एंगल दिया है उसे 80 डिग्री का, हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट एंगल लेट करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल के लिए बोला लेट द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने लेट कर लिया, सप्लीमेंट एंगल को हमने लेट कर लिया। अब हमारा इन दोनों का जो सम होता है, या तो उसको आगे लिखो उसको पीछे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं डाउट की क्लियर ख़त्म कर देता हूँ। 80 डिग्री है इज इक्वल टू 180, इसका सम जो है वो कितने के इक्वल होता है 180। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 80, यहाँ से इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आएगा 100। तो नेक्स्ट जो एंगल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 100 डिग्री का, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये भी इसका आंसर है। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका ये फर्स्ट के 4 क्वेश्चन दिए गए, ये इजीली हो जाएंगे। सेकंड के भी 4 क्वेश्चन दिए, वो भी इजीली आपके हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड वाले की। उसने बोला है अमंग 2 सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल बोल दिया उसने सबसे पहले। द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल हमारा कितना दिया 36 दिया है, मोर देन द स्मॉलर एंगल, मतलब उसने कहा है कि एक दूसरा जो वाला एंगल है, एक लार्जर एंगल दिया है और एक स्मॉलर एंगल दिया है। लार्जर एंगल की जो वैल्यू है स्मॉलर एंगल से 36 मोर है। इसका मीन्स ये है कि स्मॉलर एंगल कुछ ना कुछ होगा, और उसने कहा फाइंड देयर मेजर, उनके आंसर निकालिए, मतलब जो दोनों एंगल हैं उनकी वैल्यू निकालिए। तो हमें तो नहीं पता है कि स्मॉलर एंगल क्या है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे लेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या कर लेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। लार्जर एंगल क्या था हमारा, लार्जर एंगल था 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम तो पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्मॉलर एंगल दोनों का सप्लीमेंट एंगल की बात कर रहा है, तो दोनों को अगर हम सम करेंगे x प्लस 36 इज इक्वल टू 180, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, 180 माइनस 36, यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा, ये हो जाएगा मेरा 4, यहाँ से मेरा 7, ये भी 4, 1, 2x, यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा, यहाँ से इसको इधर कर दे रहा हूँ, x का वैल्यू कितना आया मेरा 72। इसका मीन्स ये है 72, जो x जो था मेरा क्या था स्मॉलर एंगल था, तो वो तो मेरा आ गया। स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा मेरा, स्मॉलर एंगल जो है वो हो जाएगा मेरा 72। अब लार्जर एंगल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल, तो उसकी वैल्यू थी मेरी x प्लस 36, इसका मीन्स ये 72 प्लस 36 इज इक्वल टू 8 एंड 10, 108, और यहाँ से इन दोनों के आंसर आ जाएंगे, जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी उसने फोर्थ वाला क्वेश्चन बोला है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल फाइंड कीजिए, ऐसे एंगल फाइंड कीजिए जो कि अपने ही सप्लीमेंट एंगल के इक्वल में होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सप्लीमेंट एंगल कितने का होता है। उसने कहा है कि एक एंगल दिया है जो कि अपने ही सप्लीमेंट एंगल के इक्वल में है। इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों के दोनों एंगल जो हैं कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल बोला है उसने, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, हमने सबसे पहले ले लिया। अब उसने कहा है कि इक्वल एंगल की बात कर रहा है, मीन्स दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, एक एंगल अगर हमारा एक्स है तो अनदर एंगल भी एक्स होगा, तो सेकंड अनदर एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, अनदर एंगल भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों उसने इक्वल बोले हैं। अब कंडीशन के बेसिस पे आते हैं, तो x प्लस एक्स, अब हमें पता है कि सप्लीमेंट एंगल के लिए उनका सम कितना होता है 180 का, तो ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 180, यहाँ से ये मेरा कट जाएगा, तो x इक्वल टू 90। इसका मीन्स ये हुआ कि दोनों के दोनों मेरे एंगल जो हैं वो कितने के हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है
पढ़ लेते हैं। कैन टू एंगल ऑफ सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट, क्या दो एंगल हमारे सप्लीमेंट हो सकते हैं। जब कंडीशन दी गई है उसने, जब हमारा एक्यूट होगा तो बन सकते हैं या नहीं, ऑब्ट्यूस होगा तो बन सकते हैं या नहीं, या राइट एंगल होगा तो बन सकते हैं या नहीं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए उसने दिया है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल हमारा मैक्सिमम कितने का हो सकता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है हमारा कितने का हो सकता है, एंड राइट एंगल हमारा मैक्सिमम कितने का हो सकता है। अगर आपको ये कंडीशन पता होंगी तो आप कर सकते हो। एक्यूट एंगल की हमें पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमारी 89 डिग्री हो सकती है। मैंने मान लिया पहला वाला एंगल भी मेरा एक्यूट 89 का है, दूसरा भी 89 का है। इन दोनों का जो वैल्यू है वो मेरा मैक्सिमम है वो मेरा 178 होगा। क्या ये एक सप्लीमेंट एंगल है? नो। तो इसका आंसर आ गया मेरा नो। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल मेरा मैक्सिमम जो है मिनिमम से कम मेरा आपका होता है। एक्यूट एंगल मेरा जीरो से लेके, एक्यूट एंगल जो है मेरा 0 से लेके 89 डिग्री तक का होता है। राइट एंगल जो होता है मेरा 90 डिग्री का होता है, एंड 91 से लेके 179 तक का मेरा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो मैंने मान लिया कि मेरा सबसे कम से कम जो है मेरा 91, दो एंगल दिए मेरे 91 के, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट एंगल बनाना है और सप्लीमेंट एंगल की कंडीशन होती है कि मेरा 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को मैं कम से कम वाले नंबर को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो भी मेरा 182 आता है। तो इसका मीन्स ये है कि इसका सम मेरा 180 के इक्वल में नहीं है, मतलब ये हमारा सप्लीमेंट एंगल नहीं होगा। अब बात आती है राइट एंगल। राइट एंगल तो हम जानते हैं दोनों के दोनों 90 डिग्री के होते हैं। जब 90 डिग्री का है तो इसका सम तो हमारा 180 डिग्री का हो जाएगा, जो कि एक सप्लीमेंट एंगल के इक्वल में है। तो क्या इसका एंगल, दो राइट एंगल हमारे हो सकते हैं सप्लीमेंट एंगल में? यस। तो वो यही पूछ रहा था कि दो एक्यूट एंगलों को मिला करके हमारा सप्लीमेंट एंगल नहीं बन सकता है, दो ऑब्ट्यूस एंगल को भी मिला करके हमारा सप्लीमेंट एंगल नहीं बनेगा, दो राइट एंगल अगर हम ले लेते हैं तो हमारा एक सप्लीमेंट एंगल बन जाएगा। तो वो यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे 6 वाले पे। 6 वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा फिगर वाला क्वेश्चन है, तो मैं अभी फिगर बना लेता हूँ। फिगर मेरा रेडी है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे गए, उसने कहा इन द गिवन फिगर AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ही उसने कह दिया AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जब हमें पता होता है कि AOB एक हमारी स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चंस आपके आगे की क्लासों में बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। जब हमें ये पता है कि AOB हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और उसने कहा इफ़ में उसने कहा है कि एंगल AOC का वैल्यू दिया है 64 डिग्री, ये गिवन दिया गया है उसने, एंड BOC का जो वैल्यू दिया है उसने x दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सारी चीज़ उसने बोली है। लेकिन हम तो एक चीज़ जानते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने के होंगे? 180 के इक्वल में होंगे। तो हम कंडीशन लगा देंगे AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे, 64 प्लस x 180 माइनस यहाँ पे x आ जाएगा, ये 64 इधर से इधर लेके आ गए इसको, 6 यहाँ हो गया मेरा 7 में से 1, ये 1 मेरा ऐसे रहेगा। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 116। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है 116 हो गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा फिनिश हो जाता है।